अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ैन ख़ान, पाकिस्तानी टीवी होस्ट और एंकर पर्सन। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एक पब्लिक फ़िगर, पैरासाइकोलॉजिस्ट एंड एक्सोसिस्ट डॉक्टर फ़ारूक शाह। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं। साथ मेरे भाई और मेरे दोस्त काशिफ बशीर साहब, इन्होंने काफ़ी इस वक्त सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं, काफ़ी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको इस वक्त मैनेज भी कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक शाह के साथ। आज हम इनके साथ डिस्कस करेंगे अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस और थोड़ी सी इनके साथ चिट चैट करेंगे। काशिफ भाई, अपना ज़रा बताएं, जो यूके वाला मसला है उसको, उससे हम शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं। ये शायद जी मेरे यूके में फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं, तो उनके आगे भाई हैं, तो उनके साथ ये है प्रॉब्लम कि वो ना अजीब किस्म की बातें करते हैं। मतलब लाइक कहते हैं कि मैं अल्लाह से हम कलाम होता हूँ। मतलब लोग बैठे हुए हैं, कहते हैं जी कि आपके हमजाद मुझे नज़र आ रहे हैं, तो समथिंग इस तरह की चीज़ें, मतलब अजीब किस्म की बातें हैं कि फ़रिश्ते मेरे साथ काम करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह इस तरह की बातें। तो शायद ये क्या वजह समझ नहीं आ रही। आपको शाहजी क्या लगता है, क्या मसला है? कोई जादू हो सकता है, कोई छेड़ाछाड़ी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है? देखें, पहली तो बात यह है कि जब भी कोई इंसान आपको मेंटली डिस्टर्ब नज़र आए तो उसकी आप कंडीशन को कंक्लूड करें कि उसकी कंडीशन क्या है। अब जैसे ये बात बता रहे हैं, इस तरह के खुदाई दावे, नबूवत के दावे या इमाम महदी होने के दावे जो है ना, वो ऐसे केसेस में किए जाते हैं जब किसी इंसान पे कोई शैतानी मखलूक हावी हो। कुछ लोगों पे शयातीन हावी हो जाते हैं। वो शयातीन हावी होने के बाद ये होता है कि वो जो लोग हैं वो फिर इस तरह की जो है ना बातें करना शुरू कर देते हैं। यार इधर स्टॉप का ज़रा, मैं टैंक पकड़ लूँ। हाँ जी। काशिफ भाई आ रहे हैं बीच में, कि थोड़ा सा आ रहे हैं? थोड़ा सा आप करिए और ठीक है। क्वेश्चन देते हुए तो नज़र आ रहे थे ना। हाँ जी। वो इसमें ये होता है जैन साहब कि अगर किसी बंदे के साथ कोई ऐसा मामला है, अगर तो वो इसना तौहीद, नबूवत या इमाम महदी होने के दावत करे, खुदाई दावे करे, नौज़ुबिल्लाह इस तरह की नौज़ुबिल्लाह में ज़ालिक कुफ्रिया कलमात जिनको कहते हैं, जो हमारे इस्लामी अकीदे के ख़िलाफ़ हैं, तो वो ऐन इस बात की दलील है कि उसके ऊपर कोई शैतानी जिन हावी है, कोई शैतान इसके ऊपर हावी है जो इससे ये सारे फेल करवा रहा है। शाह जी वो किया गया है कि उसके ऊपर खुद ही आ गया है? ये तो डिपेंड करता है, पहले तो कंक्लूड करना पड़ेगा ना कि ये सारा कुछ शुरू कहाँ से हुआ। लेकिन वो उनकी उनकी बहन जो है वो इस चीज़ का दावा करती है उनमें किया गया। देखें जी, अगर तो किया गया है जी, तो किए जाने की तो कोई वजह होती है ना। अब वो किया गया, जिसने किया करवाया, उसने जो करवाया वो फिर कोई शैतानी मखलूक है, ठीक है। और हो सकता है उसके साथ कोई बाहर से भी कोई चीज़ अटैच होगी, उसके साथ एक शैतानी मखलूक देख के कि भाई ये पहले जादू ज़दा बंदा है, इसके साथ शैतानी मखलूक है, चलो हम भी अटैच होने हैं। डबल असर हो गया है। डबल असर हो गया। वैसे नॉर्मली किसी इंसान को अगर जादू करवाया जाए तो ऐसे किसी मकसद के लिए नहीं लोग करवाते कि वो इस तरह के दावे करे। बिल्कुल सही। ठीक है, ऐसे किसी का मकसद क्या है जादू करवाने का? किसी को मरवाना, बीमार करना, फाइनेंशियल उसका डाउनफॉल आ जाए, मियाँ बीवी में तलाक हो जाए, या वो किसी के रिश्ते के लिए मान जाए, या उससे पैसे लेने हैं, या बहुत से मामला। अब इसमें कोई ऐसा मामला नहीं नजर आ रहा जिसमें वो बंदे ऐसे दावे करे। तो ऐसे दावा करवाने वाला शैतान है, वो अपना हमजाद भी है और बाहर से हावी होने वाला शैतान जिन भी है। अच्छा शाह जी, नॉर्मली आप एक्सोसिस्ट भी हैं, जब जिन निकालते हैं तो जब इंसान जिन निकाल रहा हो तो हम फिल्मों में भी ऐसे देखते हैं कि वो कुफरिया कलमात बोल रहे होते हैं। तो ये जो कुफरिया कलमात होते हैं, ये बेसिकली जो जिन होता है वही बोल रहा होता है ना? हाँ जी, होता ये है कि जिन दो तरह के लोगों पे आते हैं, मुसलमान नेक भी आते हैं, ठीक है, कुछ शयातीन होते हैं जो लादीन होते हैं। अच्छा, अगर मुसलमान जिन भी आ गए तो किसी पे ईसाई भी आ सकता है, किसी पे यहूदी भी आ सकता है, किसी पे हिंदुओं की जो देवी देवता है ना, ये भी लोगों पे आते हैं, ये इनसे भी लोग पोजेस्ड होते हैं क्योंकि इनका हकीकत में वजूद था। अब वो डिपेंड करता है कि हाँ भाई, पहले तो जो है ना लोग अब एतराज़ करते हैं, लोग कहते हैं जी मुझ पर इल्ज़ाम लगा जी आप जादूगर, आप हमजाद से बात करते हैं या हमजाद को देखते हैं या हमजाद को चेक करते हैं। भाई एक बंदा है, आप उसकी तस्वीर पे या उसको तस्वर में रख के आप उसके ऊपर कोई अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हो तो सामने से कोई रिएक्शन तो आएगा। वो रिएक्शन सबसे पहले उसके हमजाद ने करना है। अब जब उसका हमजाद रिएक्ट करेगा तो अगर उसके साथ किसी मखलूक का अलायंस है जादू की वजह से, तो मखलूक भी आपके सामने आ जाएगी। तो उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ इस मामले बंदे के साथ क्या मामला आते हैं। ना मैंने हमजाद कंट्रोल किया, ना मुझे करना आता है, ना मैं करता हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। और हमजाद कंट्रोल करने वाले लोग वो इस तरह की इस्लामिक रेमेडीज नहीं रहते, वो जादूगर होते हैं, वो जादू से काम करते हैं। मेरा जादू से कोई लेन देन नहीं। अच्छा शाह जी, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था। अच्छा पहले मैं एक लास्ट नहीं, इनका क्वेश्चन मैं पूरा कर दूं। ये जो काशिफ भाई ने जो भी जिक्र किया है कि जो इंग्लैंड में जो इनके जानने वाले हैं जिनके ऊपर जादू हो सकता है,
अब इसकी रेमेडी क्या है? इनका इलाज किस तरह हो सकता है? देखो सबसे पहले तो ना उन जनाब को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि इनके खिलाफ मामला कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, हाँ जी। ठीक है। चेक करने के बाद दूसरा स्टेप ये है, आया वो मेरी रेमेडीज़ फॉलो करेंगे, मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। और मेरी इंस्ट्रक्शन में ये आपने सूरह रहमान की तिलावत भी सुननी है, आपने डेली गुस्ल भी करना है, आपने आप जमजम भी पीना है, आपने अजवा खजूर भी खानी है, दिन में 3 बार कलवंजी के दाने भी खाने हैं, आपने जिस्म पे सरसों का तेल या अगर सर्दी का मौसम है तो जैतून के तेल की मालिश भी करनी है। अगर आप वो इन चीज़ों पे एग्री होते हैं तो फिर उनका इलाज कर सकता हूँ मैं, अदरवाइज मैं उनका इलाज नहीं कर सकता। अच्छा, अगर उनको वो ये चीज़ें नहीं फॉलो करते, हम उनको बताए बगैर आपसे इलाज नहीं करवा सकते, वो जादूगर करते हैं ऐसा इलाज, जादूगर करते हैं। शाहजी ने तो फिर उस दूसरे तरीके से आपने रूहानी इलाज मैंने रूहानी इलाज करना। और रूहानी इलाज जब तक वो इंसान खुद कायल नहीं होगा आपसे इलाज कराने के लिए, देखें कायल होने के लिए वजह ये है कि उसकी जो अपनी विल पावर है ना वो ज़रूरी है कि मैं इस मुश्किल से, इस परेशानी से मैंने निकलना है, बिल्कुल सही है, मैंने इसको ओवरकम करना है। मैंने जब उसकी अपनी विल पावर ही नहीं है, उसका इरादा ही नहीं है, तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, शाहजी मेरा क्वेश्चन है आपसे, एक तो हम कहते हैं ना कि हम इन चीज़ों के साथ छेड़ा छाड़ी करते हैं तो फिर ये हाजिर होती हैं, नहीं ना काशी, या इनको हम छेड़ते हैं तो फिर ये हाजिर होती हैं। शाहजी एक इस तरह भी होता है कि बगैर छेड़ा छाड़ी ये वो चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। जैसे मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि ना मैं जब मॉल्टन में रहता हूँ, लो ना यार खाने के लिए मेरी भाई, मॉल्टन में शाहजी काफ़ी वाक़यात और इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा। मॉल्टन में काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं, हमारे साथ कभी समटाइम वाक़या भी हो जाता है। अच्छा। तो मॉल्टन ग्राउंड में ना बी ब्लॉक में मैं रहता हूँ, तो बी ब्लॉक की ग्राउंड में ना पिच बन रही थी रात के टाइम। तो सामने एक घर है, बड़ा पुराना सा घर है, वो हिंदुओं के ज़माने के बना हुआ है, हॉन्टेड। हाँ, तो वहाँ से ना एक बिल्ली जो है ना, बड़े बड़े बालों वाली बिल्ली ने ना छलांग लगाई है दीवार से नीचे। अब उस ग्राउंड में उस टाइम 15 बंदे जो है ना बैठे हुए हैं, रात के टाइम 2 बजे का टाइम। अच्छा। 15 बंदे बैठे हुए हैं और उनमें से एक लड़के ने ना उस बिल्ली को देखा, उसने साथ वाले दोस्त को बोला है कि यार वो बिल्ली देखो कितने बड़े बड़े बाल हैं उसके। वो दूसरे को बताया, उसने तीसरे को बताया, 5 लड़के जो है ना 15 में से उस बिल्ली को देख रहे हैं। वो बिल्ली ने 4 कदम लिए, आगे जाके वो कुत्ता बन गई है। अच्छा। वो 5 ने 15 को बताया है। अच्छा। वो देख बिल्ली थी कुत्ता बन गई है। सब देखना शुरू हो गए उसकी तरफ। अच्छा। और वो कुत्ता दौड़ना शुरू हो गया है, और वो कुत्ता जो है ना उसने कोई 20-25 कदम लिए हैं, वो औरत बन गई है और दुड़की लगा दी है उसने, और उसने दुल्हन का लिबास पहना हुआ है। अच्छा। और ये बड़ा मशहूर वाक़या है, और सब जो है ना वो कोई किसी के घर में घुस गया, कोई किसी के घर में घुस गया, डर गया। वो जब वहाँ पे जो मजदूर आए हुए थे वो तांबिये छोड़ के भाग गए हैं। अच्छा। जो अपने तसले ये वो सारा कुछ छोड़ के भाग गए हैं। हाँ जी। वो शाही वो क्या चीज़ थी वो? देखे ना हदीस में है कि काला कुत्ता, काली बिल्ली, काला भैंसा, काला कोई जानवर आपको नजर आता है, काला सांप, तो वो ऐन मुमकिन है कि वो सांप हो, वो जिन हो, सॉरी, ठीक है। अब सम टाइम जरूरी नहीं है काला भी हो, काले के अलावा भी कोई और रंग के हो सकते हैं, ठीक है। अब वो हॉन्टेड घर, उधर कोई जिन या चुड़ैल या डायन जिसने बाहर आना होगा, उसने देखा सामने बंदे हैं, उसने कहा चलो आओ थोड़ी सी शरारत करें, उसने अपने 3 बार रूप बदल दिए सबको भगाने के लिए। अच्छा, वो डायन थी? वो डायन थी। और ये कितनी किस्मों की होती हैं? यार बेसिकली जो जिन्नात है ना वो उनकी 7 इकसाम है। अच्छा, ठीक है, जो किताबों में लिखा है, लेकिन मैं 7 नहीं मानता, जितने रूप है उतनी इकसाम है। मैं तो वही कहूँगा ना, देखे ना एक चीज़ 5000 रूप बदल सकती है तो फिर उसकी 5000 इकसाम हुई ना। अच्छा, ठीक है। जाहिर तौर पे आप 7 के नहीं, अगर ओरिजिन देखा जाए, ओरिजिन इनका एक ही आतिशी मखलूक है। अच्छा, औलाद इब्लीस है, औलाद शोमान है, ये जिन्नात की औलाद में से है, शयातीन की, ठीक है, नस्ल से आतिशी है। ओरिजिन एक है, रूप जितने मर्जी है, फिर जितने रूप हैं उनको उतने नाम उनको लोगों ने दे दिए हैं। बिल्कुल ठीक। 36 नाम तो किताबों में लिखे हुए हैं, भूत पलेते, गधे गदीले, खेतरपाल, आवागोन ते पिछल पैरी ते डायन ते खेतरपाल ते देव ते जिन ते भैंसा ते 36 नाम, मोहिनी, तो वो हंजली मंजली, ये तरह के 35-36 वैसे मैंने नाम पढ़े हैं। तो फिर कैसे कह दें कि 7 इकसाम है? आप उनका ओरिजिन कह सकते हो कि ओरिजिन एक है, ठीक है, नस्ल जहाँ से चली वो एक था, वो आतिशी मखलूक आगे, फिर इनमें इकसाम है, फिर अलग अलग, ये उतने फिर रूप है इनके। और ये अलाउड होते हैं, यानी कि इनको इजाज़त मिल जाती है इस तरह लोगों के सामने करने की?
जिस तरह काशिफ भाई ने भी बताया? देखें ना, वो शयातीन है, आज़ाद है, किसी की पाबंदी नहीं है। वो तो कहीं पे भी अपना वजूद जाहिर करवा सकते हैं, किसी को भी करवा सकते हैं जहाँ चाहें। अदर दैन अम्बिया मासूमीन, आयमा मासूमीन जो सी, उनके अलावा ये किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं। कुछ दिन पहले एक फ़िल्म आई है, मैंने अभी वो देख ली है, वाइफ, इंडियन फिल्म आई है एक नई, अच्छा। हॉरर है वो मैंने उसका ट्रेलर देखा, किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया कि फ़ारूक भाई ये देखें, उसके ऊपर ना ज़रा आप फीडबैक दीजिएगा। वो मैंने देखनी है। उसमें वही मियाँ बीवी किसी घर में शिफ्ट होते हैं, तो वो उसमें यहाँ तक के दिखाया कि वो बीवी बाहर किचन में काम कर रही है, लेकिन अंदर बीवी हस्बैंड के साथ बैठी भी हुई है। अल्लाह, ऐसा भी होता है कि रूप बदल लेती है, किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती है। बड़ी चीज़ें यार। हम इस तरह ही दोस्त रात के टाइम बैठे हुए थे, मोल्डो में इस तरह के बड़े वाक़यात होते हैं जो हमने देखे हुए हैं। तो ना एक बंदा जो है ना सामने वाले घर से बाहर निकला है, तो वो ना वो सदके की सीढ़ी जो है ना फेंकने के लिए कूड़े वाली साइड पे गया है, ठीक है ना। शायद उसने सदके की सीढ़ी फेंकी है यार, विदिन 2 मिनट्स वहाँ पे जनाब सारे जो है ना वो सीढ़ी के पास नहीं गए, लेकिन कुछ फासले पे ना सारे कुत्ते बैठ गए हैं और वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालनी शुरू हो गई। कुत्ते बैठ थोड़े से फासले पे, उसके पास नहीं गए जहाँ पे उसने सीढ़ी फेंकी थी, लेकिन वो अजीब अजीब सी यार, हम डर गए। वो ऐसी आवाज़ें थी जैन के मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि हम डर गए। रात के 3 बजे का टाइम हो। और देखें ना आप, शयातीन को खुराक दे रहे हैं, फिर लोग कहते हैं जी हमने किया कुछ नहीं, हमारे साथ ना मसले शुरू हो गए, नहीं समझ नहीं आता ये हमारे साथ मसले क्यों शुरू हुए हैं। भाई निजासत के ढेर पे तुम जिधर ये रहते हैं उधर तुम खून और गोश्त छोड़ने जा रहे हो, रखने जा रहे हो जो इनकी खुराक है, तो फिर ये और खुराक के लिए तुम्हारे पीछे तो आएंगे ना। बिल्कुल सही है। और फिर तुम परेशानियों का शिकार हो गए। जैसे मैंने आपको याद होगा यार, जूस देना था, मैंने आपको इंटरव्यू में बताया था, हाँ जी, कि ये जो है रावी के किनारे खड़े होकर जो सदका फेंकवाते हैं गोश्त का, या नहर के किनारे, या कलेजियों का, कलेजी फिपरे का, कितना नुकसानदेह है। आपको नहीं पता काशी भैया, आपने जिधर गोश्त फेंका उधर कौन सी मखलूक खड़ी थी जिसके मुंह को वो लग गया, ठीक है। और जब उसके मुंह को लग गया तो फिर उसको और की जरूरत पड़ेगी, फिर वो आपके पीछे भी आएगी। जूस आधे गिलास जैन साहब को भी दो। शाह जी, इनके ज़्यादातर जो है ये दरख्तों के ऊपर ही होती हैं चीज़ें। नजासत मेरा ख्याल अक्सर कहते हैं दरख्त के नीचे से नहीं गुजरना चाहिए। दरख्त के नीचे से इसलिए नहीं गुजरना चाहिए, दरख्त इनकी पनाहगाह है, ठीक है। असल में जो हुक्म है ना काशी भाई, वो ये है कि मगरिब के बाद, इशा के बाद आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि उसके बाद ये मखलूक बेदार होती है, उनकी दुनिया शुरू हो जाती है, बिल्कुल इनकी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अक्सर घर के बाहर जो ना मैं वॉक कर रहा हूँ सड़क के ऊपर, मॉल्टन आपको पता है बाहर गेट वगैरह बंद हो जाते हैं, तो मैं रात को अक्सर सड़क पे जैन वो जो है घर के बाहर वहाँ मैं वॉक करता हूँ। तो ऐसा ही एक दिन मैं वॉक कर रहा हूँ, रात को 11:30 बजे का टाइम, सुनसानी पड़ी हुई है। तो ना वो हमारे घर के सामने ना एक है डाक खाना, वो जहाँ पे जो आपको पंजाब का सबसे बड़ा जो है ना वहाँ पे रहता है। तो वहाँ पे ना आम के दरख्त लगे हुए हैं बड़े बड़े पुराने। अच्छा, मैं ना वो मैंने ऐसे सड़क ऐसे मैंने क्रॉस की है, तो वो दरख्त का जो है ना कुछ साया जो है ना इस तरह ऊपर भी पड़ता है, तो उसके सामने वाले घर जो है ना उन्होंने 3-4 कुत्ते रखे हुए हैं। अच्छा, मैं